नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन ऐसे ऐसे होता रहा और एट द एंड हल्का सा नीचे आया है। कुछ खास मूव नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। निफ्टी 7 पॉइंट्स लाल निशान में फिसल गया है। पूरे दिन की रेंज अगर मैं अभी तक देखूंगा ना, 2:55 का समय हो रहा है। बाजार बंद होने में 35 मिनट का समय रह गया है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर मैं ऊपर देखूं तो 19,443 का आज का हाई है, 43 कहते हैं इंग्लिश में, 19,443। और लो देखूं तो 19,381 का है जो अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो 43 पॉइंट्स ऊपर से और नीचे से लगभग 20 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 63 पॉइंट्स के रेंज में बाजार सुबह से फंसा हुआ है निफ्टी पे। अगर आप देखेंगे तो कोई मूव नहीं है, एकदम सुस्ती भरा कारोबार है, लेकिन केवल इंडेक्स में, केवल और केवल इंडेक्स में। अगर आप पूरी मार्केट को देखने निकलेंगे तो आपको दिखेगा अरे वाह यार मजा आ गया। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपके साथ 2 महीने पहले मार्केट तेजी में हुआ था। बाजार में इंडेक्स लेवल पे डेली बेस पे मार्केट भाग रहा है, लेकिन स्टॉक्स में मजा ही नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो लोगों की लाल पड़ी थी, अब उसका विपरीत होता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स में बिल्कुल मजा नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या शानदार मूव है। मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है 1% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़िया ट्रेड कर रहा है 0.7% की तेजी के साथ। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के साथ पूरे एडवांस और डिक्लाइन स्टॉक की, तो 1265 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 715 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो रेशो बहुत ही शानदार है। मेटल्स, मीडिया, ऑटो ये लीड कर रहे हैं। पीएसयू, आईटी एंड फार्मा ये बाजार को आज गिराने का काम करते हुए दिखे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक इतना तगड़ा एक्शन है। अगर आप टॉप गेनर और टॉप लूजर देखोगे ना, तो गेनर शुरू होंगे 8%, 9%, 10%, और लूजर्स में सबसे ज्यादा गिरावट जो आ रही है वो 4.5% की टीएमबी में है, जिसमें कल बड़ी तेजी बनी थी। कोलपाल 3% नीचे है, फ्लूनेक्स केवल 3% से भी कम नीचे है, मेट्रो ब्रांड्स में 3.25% की गिरावट है। लेकिन तेजी भेल 10% ऊपर, टीटीएमएल 8.5% से बड़ी तेजी, लिंडे इंडिया 7.5% ऊपर, एनबीसीसी 7% ऊपर। अदानी ग्रुप में अदानी पावर ने तो 350 रुपए का लक्ष्य दिखा दिया है। और यहां मैंने आप सभी के साथ इससे पहले ही वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था बेचना नहीं है, 400 जा रहा है। तो बड़ा कमाल होते हुए दिख रहा है यहाँ पे आप सभी को। बात की जाए टॉप गेनर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा। बट एक स्टॉक जो निवेशकों को कंटिन्यू निराश कर रहा है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक। आज एक बार फिर से स्टॉक लोअर सर्किट पे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात ये जल्दी ही आपके लिए ये जो 5% का सर्किट है इससे बाहर निकलने वाला है। ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई दिख रही है। यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक की बात की जाए तो ये भी 1 पॉइंट ज्यादा कुछ नहीं, 2 रुपए की गिरावट है, बिल्कुल फ्लैट कह सकते हैं आप, लेकिन लाल निशान में फिसल गया है। वहीं बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो मिक्स है। 27 शेयर्स हरे निशान में है और 23 शेयर्स नेगेटिव है। लीडर जो तेजी को लीड कर रहे हैं वो अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेस है, 2700 के ऊपर निकला है, शानदार तेजी। एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, आईटीसी ये स्टॉक आपके लिए बाजार को लीड कर रहे हैं। गिरावट बीपीसीएल, सिप्ला, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर ये गिरावट को लीड कर रहे हैं। आज 2-3 सेक्टर हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में कमाल हो रहा है, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे एसबीआई हो, या फिर वो आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस हो। तो यहां बड़ी तेजी बनते हुए दिख रही है। इन स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना है। एक और बड़ी अपडेट जो आते हुए दिख रही है अमेरिका से, एसएमपी ने भी इनकी बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको डाउ फ्यूचर्स का हाल। डाउ फ्यूचर्स में काफी बढ़िया मूव आया है। जो नीचे 50 पॉइंट थे वो अभी करीब 48 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। नेस्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है, एक तो आपने कल के सेशन में नेस्डैक फ्यूचर्स में बढ़िया मूव देखा। नेस्डैक इंडेक्स डेज हाई पे बंद हुआ है 200 पॉइंट्स की तेजी के साथ, और नेस्डैक फ्यूचर्स भी 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बढ़िया संकेत आ रहे हैं। बट अमेरिका में डाउ जोन्स कुछ खास नहीं कर रहा है, नेस्डैक शानदार परफॉर्मेंस देख रहा है। यूरोप के मार्केट्स का अपडेट भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यूरोप के बाजार की बात की जाए तो फिट्सी आधे % ऊपर है, डेक्स 1% लगभग, कैक में भी 1.25% के मूव है, तो बढ़िया दिख रहा है यूरोप का बाजार। अमेरिका में भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, और भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल पे तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया मूव चल रहा है। अब ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें। देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ये तेजी चल रही है, यहाँ आपको सोच समझ के फ्रेश एंट्री लेनी है। जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। आपने कहावत सुनियो ना सुनियो, मैं जरूर बताना चाहूंगा, आखिरी की तेजी में स्टॉक बहुत तेज भागते हैं। और 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मैं एग्जैक्टली यही चीज नोटिस कर रहा हूं कि जो लास्ट में मूव आ रहा है ना मिड कैप और स्मॉल कैप में, स्टॉक 4-4, 5-5% भाग रहे हैं, इंडेक्स 1-2% भाग रहा है।
लेकिन ये जो मूव है अपने आप में थोड़ा डराने वाला है, तो फ्रेश एंट्री लेते समय आपको सावधान रहना है। और जिनके पास जो स्टॉक है उनको भी बेचना नहीं है, क्योंकि आखिरी की ही बड़ी तेजी होती है, वो जरूर रखना। अदरवाइज पूरी साल रुक गए, 2 दिन नहीं रुके, सब बराबर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बिकवाली करने से पहले थोड़ा सोचना समझना तभी बेचना। बाजार में आपको 2 लेवल ध्यान में रखने हैं। नीचे 19,300 250 मैक्सिमम, उसके नीचे निकलेगा तभी कोई बिकवाली करनी है। ऊपर 500 और 550 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री लेनी है। तो ये मार्केट के लिए कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।